गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी ये सीरीज कुछ महत्वपूर्ण संगठनों और संस्थाओं पर आधारित है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को लेकर हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन तमाम प्रश्नों को भी इसमें शामिल करें जो इन महत्वपूर्ण संगठनों और संस्थाओं पर पूछे गए हों या आगे आने वाले समय में पूछे जा सकते हो। आइए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं एक अहम संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर सरकारी संगठन है। मौजूदा समय में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके 193 सदस्य राष्ट्र और 2 ऑब्जर्वर देश है। देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशंस के नाकाम होने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए हुई थी। दोस्तों, 25 अप्रैल 1945 को करीब 50 देशों की सरकारें सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुई और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मसौदे को तैयार करने के लिए सहमत हुई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 25 जून 1945 को अपनाया गया और 24 अक्टूबर 1945 से संयुक्त राष्ट्र का संचालन शुरू हो गया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो उद्देश्य है उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच महत्वपूर्ण संबंध विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के साथ राष्ट्रों के कार्य के सामंजस्य के लिए एक केंद्र के रूप में होने जैसा है। संयुक्त राष्ट्र के कई और अंग हैं। इनमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण अंग शामिल हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में कई स्पेशल एजेंसियां भी शुमार हैं। इनमें विश्व बैंक समूह, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनिसेफ और यूनेस्को जैसे स्पेशल एजेंसियां शामिल हैं। यहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों से मूल्यांकन और स्वैच्छिक योगदान द्वारा पोषित है। किसी देश के प्रमुख द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक पत्र लिखा जाना और साथ ही यह औपचारिक रूप से पत्र के जरिए ये प्रस्तुत करना कि चार्टर में उल्लेखित दायित्वों को स्वीकार करता है। इसके बाद सुरक्षा परिषद आवेदन पर विचार करती है। इसके अलावा सदस्यता की सिफारिश के लिए किसी भी देश को सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 के सकारात्मक वोट मिलना जरूरी होता है। इसके बाद यदि परिषद प्रवेश की सिफारिश करती है तो सिफारिश को विचार के लिए महासभा में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ भी यानी महासभा से भी संबंधित देश को प्रवेश के लिए असेंबली से 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और तब कहीं जाकर किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सदस्यता मिल पाती है। आइए अब समझते हैं भारत और यूएनओ के संबंध कैसे हैं। देखा जाए तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों में से एक था, जिसने 1944 में वाशिंगटन DC में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और 1945 में सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी भाग लिया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का दृढ़ता से समर्थन करता है और चार्टर लक्ष्यों को लागू करने और संयुक्त राष्ट्र के विशेष कार्यक्रम और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। भारत अभी तक कुल 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसके अलावा भी भारत संयुक्त राष्ट्र के सभी विशिष्ट एजेंसियों और संगठनों में भाग लेता रहा है। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रमुख समझौतों व कार्यक्रम को भी प्रमुखता से अपने देश में लागू करवाता आया है। इनमें मानवाधिकार पर घोषणा पत्र 1992 में रियो सम्मेलन में भारत द्वारा पर्यावरण के मुद्दे पर अहम भूमिका निभाई गई। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के प्रयास पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इन सब के अलावा संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में भारत प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। वर्ष 2019 में भारत ने 23 से 25 मिलियन डॉलर राशि यूएन बजट में जमा किए थे। दोस्तों, आइए अब इस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। नंबर 1,
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? नंबर 2, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? नंबर 4, कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कैसे बन सकता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग हैं वो कौन कौन से हैं? और नंबर 6 जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियां कौन कौन सी हैं? दोस्तों अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है और सुना है तो डेफिनेटली आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यूएनओ के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग। थैंक यू।